हरियाणा में किसानों की हड्डियां तोड़ दी खट्टर सरकार ने। कितने भड़ुए पत्रकार हो टीवी चैनल वाले जो इस खबर को दिखाए हो। न्यूज 18 पे नहीं चला, जी न्यूज पे नहीं चला, रिपब्लिक भारत पे नहीं चला, सबसे ज्यादा हरामखोर चैनल इस देश के। तो ये भड़ुए पत्रकार हुए कि नहीं हुए? कंगना एक बहुत बड़ी वो बन गई भाई, उसको भाजपा की गोद में जाके सोना था, इसलिए नौटंकी चल रहा था। रेलवे को प्रधानमंत्री ने बेचा। कितने भड़ुए चैनल वाले दिखाए हो इस चीज को? दिखाए नहीं दिखाए ना? LIC को बेचा। कितने भड़ुए पत्रकार दिखा रहे हो इस चीज को? नहीं दिखा रहे ना, क्योंकि इसीलिए भड़ुए हो ना। 56 इंच का सीना, अबे 56 चूहे जैसा सीना भी नहीं है। और ये चुनाव जीतने के लिए सीमा में 4 बम फुड़वा दिए और कह दिया कि इतने हमने आतंकी मारा। उसका कोई कपड़ा लत्ता कुछ मिला? भारत के 44 जवान शहीद हुए थे पुलवामा हमले में, जो प्रधानमंत्री ने कराया था, चुनाव जीतने के लिए। मैं कह रहा हूं धनेश्वर महतो दावे से, ये मीडिया क्यों नहीं दिखाती कि वो नाचने वाली फिल्म इंडस्ट्री की ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई और जो 44 हमारे वीर जवान शहीद हो गए ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये भड़ुए पत्रकारों के लिए। मैं आपकी देश की जनता से हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं कि एक नाचने वाली इंपॉर्टेंट है इस देश के अंदर कि जो हमारे 44 वीर जवान शहीद हुए, ये इंपॉर्टेंट है कि इसको किसने मारा। 300 किलो RDX, 300 किलो RDX कहां से आया, इसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई? और यदि ये न्यूज चैनल वाले CBI से भी बढ़ के हैं तो ये न्यूज चैनल वाले आज तक क्यों नहीं पता लगाए कि 300 किलो RDX भारत के अंदर पाकिस्तान से कहां से आ गया? अभी आपने देखा कंगना रावत ने क्या कहा, महाराष्ट्र मिनी पाकिस्तान बन गया है। मतलब समझ में आया आपको? इसका मतलब हो गया कि वो भाजपा में जाने वाली है और वो हो गया। मतलब जो भी व्यक्ति विपक्षी पार्टी को राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, पाकिस्तानी बोलेगा वो भाजपा की गोद में जाके सोएगा। अब ये सोएगी बहुतों के गोद में जाके, इसको मिल गया है सोने के लिए जगह। और सुनो देश के भड़ुए पत्रकारों, जो तुम भड़वागिरी कर रहे हो देश के अंदर, वो देश का एक एक नागरिक समझ रहा है कि किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हो। मिस्टर अर्नब स्वामी, ये देश का आज बच्चा बच्चा पत्रकारिता को समझ रहा है कि आज देश के अंदर कौन सी पत्रकारिता तुम लोग कर रहे हो। अगर तुम्हें अच्छी कीमत मिले तो तुम अपनी घरवाली को भी दूसरे के बिस्तर पे भेजने से बाज नहीं आओगे, क्योंकि जो व्यक्ति राष्ट्र के खिलाफ काम करता है वो व्यक्ति भड़ुआ से भी बढ़ के होता है। जितने भी अभी ये भड़ुए पत्रकार हैं उन्होंने भड़ुआगिरी की सारी सीमाएं पार कर रखी है। पता है पत्रकार का क्या रोल होता है कि जितनी भी सरकार की उपलब्धि है, नाकामी है, वो बताना। पत्रकार का यह काम नहीं होता है कि सरकार की नाकामी को छुपाना। यह पत्रकार का काम नहीं है। पत्रकार का काम है कि देश में क्या हो रहा है, देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, वो बताना। क्या तुम बता रहे हो? हरियाणा में किसानों की हड्डियां तोड़ दी खट्टर सरकार ने। कितने भड़ुए पत्रकार हो टीवी चैनल वाले जो इस खबर को दिखाए हो? कितने पत्रकार हो
न्यूज 18 पे नहीं चला, जी न्यूज पे नहीं चला, रिपब्लिक भारत पे नहीं चला। यही 3 ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा हरामखोर चैनल इस देश के। तो ये भड़ुए पत्रकार हुए कि नहीं हुए? कंगना एक बहुत बड़ी वो बन गई भाई, उसको हरामखोर कह दिया। हरामखोर ही नहीं, बहुत बड़ी निकम्मी भी है। उसको भाजपा की गोद में जाके सोना था, इसलिए नौटंकी चल रहा था कि तुम उद्धव ठाकरे से मुंह लगाओ। वो हरामखोर भी, हरामखोर ही नहीं, बहुत बड़ी निकम्मी ही है। बकवास करती है ज्यादा, नेता बनने चली है। नेता जितने फिल्म इंडस्ट्री में नाचने वाली है ना, वो सारी भाजपा की गोद में ही है, देख लो। और कितने का भला हुआ इन नाचने वालियों से क्षेत्र में। जो भी भाजपा में ये नाचने वाली टीम जो गई हुई है, कितने क्षेत्र में कितने जनता का आज तक भला हुआ है। कभी 5 साल में क्षेत्रों में भी नहीं जाते हैं, जीतने के बाद नाच दिखा के जनता का वोट तो ले लेती है ये लोग। और हमारे देश की जनता भी है, नाच में फिदा हो जाते हैं। मोदी ने नाच दिखाया 2014 में, 2015 में, जनता ने मान लिया कि भैया नाच अच्छा है। अब नाच पे अगर यदि आप वोट देंगे तो यही हाल होगा ना आपका। रेलवे को प्रधानमंत्री ने बेचा, कितने भड़ुए चैनल वाले दिखाए हो इस चीज को? दिखाए नहीं दिखाए ना। LIC को बेचा, कितने भड़ुए पत्रकार दिखा रहे हो इस चीज को? नहीं दिखा रहे ना, क्योंकि इसीलिए भड़ुए हो ना। 48,000 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में जितने भी जुग्गियां हैं उन सबको खाली कराया जाए। 48,000 जुग्गियों, समझ लो आप। यदि एक जुग्गी में कोई 5 आदमी भी होगा तो कितने लाख आदमी बेघर होने जा रहे हैं दिल्ली में। कितने ये हरामजादे न्यूज चैनल वाले क्यों नहीं अभी तक दिखाए हैं? ये भड़वागिरी करते हो नरेंद्र मोदी की, भाजपा की भड़वागिरी करने में लगे हो। ये खबर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई कि उसका ऑफिस तोड़ दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 48,000 जुगियों को तोड़ने की बात कही, क्यों नहीं अभी तक न्यूज चैनलों पे दिखा है? क्यों नहीं दिखा है? यह शब्द बहुत बड़ा हो गया कि एक नाचने वाली को कह दिया, एक नाचने वाली को कह दिया हरामखोर, तो बहुत बड़ा, जैसे क्या झांसी की रानी पैदा हो गई है वो। और उस झांसी की रानी का ही तो कल मजाक उड़ा रही थी कुछ दिन पहले, क्यों मेरी चाची लगती है क्या? देश में चल क्या रहा है? और ये राजपूत समाज के लोग रोड पे निकले हुए हैं भाई, क्योंकि वो भी राजपूतनी है। क्या चल रहा है देश में? राजपूत शासन चल रहा है। ये 48,000 के लिए रोड पे नहीं उतरोगे? 48,000 के लिए कितने राजपूत रोड पे उतरे हो? 48,000 जुगियां जो तोड़ने की बात हुई है। और कितने राजपूत जो परसों किसानों के ऊपर हमला हुआ है हरियाणा में, कितने राजपूत समाज के लोग रोड पे उतरे हो सरकार के खिलाफ? देश में जातिवाद की राजनीतिक की बीमारी फैला के बैठ रहे हो। नहीं चलेगा। लद गए दिन, सपना देखना भूल जाओ कि वो जातिवाद की बीमारी हम फैला के फिर से वो कब्जा कर लेंगे, भूल जाओ। सपने मत देखो। महासभा बना रहे हो, क्षत्रिय महासभा, करनी सेना बना रहे हो राजपूत समाज का, बेवकूफ बनाते हो जनता को। यही करनी सेना है ना। जब इसकी कंगना की फिल्म रिलीज होने वाली थी तो कितने रुपए में बिके थे तुम रोड पे प्रदर्शन करने के लिए? इसी लड़की के विषय में उतरे थे ना रोड पे, हम फिल्म नहीं चलने देंगे, हम हॉल में तोड़ फोड़ करेंगे। तब कहां गया था कौन सा सिद्धांत? मतलब सिद्धांत घुस गया सबका।
बेवकूफ बनाते हो देश की जनता को। अभी मधुबनी के अंदर 14 साल की बच्ची का रेप करके, कत्ल करके उसको फेंक दिया गया। कितने न्यूज चैनलों की सुर्खियां बनी, कितने भड़ुए न्यूज चैनल वालों ने दिखाया इस खबर को। यूपी में प्रत्येक दिन किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, उसको मार दिया जाता है। कितने न्यूज चैनल की ये सुर्खियां बनती हैं खबर। सुशांत सिंह राजपूत 2 महीने से खबर चल रहा है इस महाशय राजपूत का, और इसको भी इंसाफ बेचारे को नहीं मिला। क्योंकि मुद्दा क्या, बिहार में चुनाव है इसलिए घसीटे जाओ 2 महीने तक। पहुंच कहां गए? ड्रग्स कनेक्शन पे। वो स्मैक यानी क्या पहली बार हो रहा है या भारत में सिर्फ महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री में बिक रहा है? क्या सरकार की नहीं पता है? क्या प्रशासन को नहीं पता है कि हमारे देश में गांजा, चरस, अफीम सब चीज बिकता है, दारू बिकता है? क्या नहीं पता है किसी सरकार को? नौटंकीबाजी देश में चल रही है। ऐसा कौन सा गली, ऐसा कौन सा मोहल्ला जहां पे चरस, गांजा है, ये सब चीजें, दारू नहीं बिकती हैं? कहां नहीं बिकता है? बेवकूफ बना रहे हो देश की जनता को। बिहार में ही रख लो, दारूबंदी है। क्या नीतीश कुमार को नहीं पता है? डीजीपी को नहीं पता है? डीजीपी का खुद का बयान है कि खुलेआम दारू बिक रहा है। तो क्या कर रहा है? घंटी बजा रहा है सब बैठ के, हिस्सेदारी बांट रहा है, हिस्सेदारी। अरे सुनो, वो बात कह रहा हूं जो भारत में आज तक कोई नेता माइका लाल पैदा नहीं हुआ बोलने वाला। विदेश से सारा सामान आता है, और जानते हो एयरपोर्ट पे बकायदा उसकी चेक इन होती है, बंदरगाह पे बकायदा उसकी चेक इन होती है। फिर भी भारत में 2 नंबर का माल कैसे आता है? क्या बिना सरकारी अफसरों के मिली भगत के आ जाएगा, या बिना नेता के इशारे से आ जाएगा? यदि हमारे देश का नेता और सरकारी अफसर 2 ईमानदार बन जाए ना, तो देश के अंदर जड़ से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, पता है। लेकिन हमारे देश का नेता सबसे बड़ा चोर है। सबसे बड़ा चोर यदि देश का नेता है तो वो देश का प्रधानमंत्री है, सबसे बड़ा चोर, और उसके सहयोगी हैं सारे नीचे। देश के अंदर जितने भी अभी हालात खराब हुए हैं वो प्रधानमंत्री की देन है। क्या देश के मीडिया को नजर नहीं आ रहा है? ये कोई माइका लाल चैनल वाला, ये भड़ुए पत्रकार से कह रहा हूं मैं, तुमने अपनी मां का दूध पिया है या 100 बाप की औलाद हो जो तुम सच्चाई नहीं दिखाते हो? बोलो, क्या नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था? तुम लोग भड़ुए पत्रकार क्यों नहीं पूछते हो भाजपाइयों से? बोलो, देश की जीडीपी 24% माइनस में चली गई, क्यों नहीं भड़ुए पत्रकार तुम सरकार से यह सवाल पूछते हो? यह मुद्दा है ना देश के अंदर। रुपया डॉलर के मुकाबले 75 रुपया पार हो गया। जब मोदी की सरकार बनी थी तो 58 रुपया था डॉलर के मुकाबले रुपया, और आज 75 रुपया हो गया। पता, 17 रुपया सिर्फ 7 साल में रुपया की कीमत गिर गई, जो कि इससे पहले साल में 1 रुपया था। यानी 3 गुना रुपया की कीमत गिरी है भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार में। कितने भड़ुए पत्रकार तुम पूछते हो सरकार से ये प्रश्न? रगों में बाप का खून नहीं दौड़ रहा है, हरामजादों का खून दौड़ रहा है। इसी भाषा के लायक हो तुम लोग। तुम लोग इसी भाषा की, जो पत्रकारिता की मर्यादा लांघ के, और तुम सरकार की गुलामी करते हो, इसी भाषा के योग्य हो। खुली चुनौती दे रहा हूं। है माइका लाल कोई भड़ुआ पत्रकार जो मेरे से आके आमने सामने बात कर ले? आए। और मैं उस प्रवक्ताओं को भी कहता हूं भाजपा के, एक दिन आ जाओ,
पिसाब उतर जाएगा। फालतू की बकवास करते हो, जयचंद की औलाद, दूसरे को बोलते हो तुम किसकी औलाद हो? नरेंद्र मोदी की नाजायज औलाद हो, इसीलिए उसकी भक्ति करते हो। किसकी औलाद हो? नरेंद्र मोदी की नाजायज औलाद हो। देश से प्रेम नहीं है, अपने समाज से प्रेम नहीं है, भाजपा के पार्टी से सिर्फ प्रेम है। राष्ट्र भक्ति कुछ नहीं है तुम्हारे आगे। राष्ट्र हमारा कहां नर्क में चला गया इसकी कोई फिक्र नहीं है। कहां चला गया भारत देश? अरे भक्ति करनी है तो राष्ट्र की करो, किसी पार्टी की भक्ति करते हो? राष्ट्र का झंडा बुलंद करो, भगवा झंडा फहराओगे देश में, भगवा झंडा। सपने देखते हो दिन के अंदर, तनाव पैदा करके देश चलाओगे, तनाव पैदा करके हिंदू को मुसलमान से लड़ाओगे और दलित को क्या कहते हैं इससे लड़वाओगे। और बेचारे बैकवर्ड तो बीच के हैं लटके हुए, बैकवर्ड समाज के लोग, ये तो इनको तो किसी से मतलब ही नहीं है। और खासतौर से हमारे कुशवाहा समाज को तो कतई नहीं मतलब है। भक्ति करनी है राष्ट्र की करो, देश की करो, सीखो। कहां जाके सीखते हो? आरएसएस की गोद में कि नरेंद्र मोदी की गोद में? क्या आरएसएस सिखा रहा है देश की जनता को? और क्या आरएसएस सिखा रहा है ये छोटे छोटे बच्चों को? आतंकवादी बना रहा है, आतंकवादी बनाएगा, तालिबान बनाना चाहता है भारत को। अमन शांति पसंद नहीं है, नफरत फैलाते हो। नफरत से सिर्फ नफरत मिलेगा, समझ लो बात को। नफरत फैलाओगे तो सिर्फ नफरत मिलेगा, प्रेम फैलाओगे तो प्रेम मिलेगा। आज नरेंद्र मोदी की भाषा के कारण ही चाइना से तनातनी है, नेपाल से तनातनी है, पाकिस्तान से तनातनी है, बांग्लादेश से तनातनी है। सिर्फ नफरत की जो बातें नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभाओं में की थी, उसका खामियाजा आज हमारे देश की सेना भुगत रही है। 56 इंच का सीना, अबे 56 चूहे जैसा सीना भी नहीं है। सुना है कभी दुनिया में कि किसी देश का प्रधानमंत्री कहे कि हमारी सेना कोई मरी नहीं, मतलब हमारी सीमा में कोई घुसा नहीं? तो घुसा नहीं तो फिर हमारे 20 जवान कैसे शहीद हो गए? ये नपुंसक है ना, हिजड़ा प्रधानमंत्री है ना, ये हिजड़ा प्रधानमंत्री है भारत का, जो इस तरह की बयान देके चाइना को मजबूत किया इस भाषा से। और वहां की चाइना की सरकार ने कहा कि वहां का तो प्रधानमंत्री बोलता है कि कोई सीमा में हम लोग घुसे ही नहीं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को पसंद करते हो भड़ुओ, ऐसे प्रधानमंत्री को। तुमको यानी राष्ट्र से प्रेम नहीं है? जो हमारे देश के वीर जवान अपने बाल बच्चों को सबको छोड़ के और राष्ट्र की हिफाजत करने के लिए वहां पे 24 घंटे पहाड़ियों में भूखे प्यासे हमारे देश की सीमा की रक्षा कर रहा है, उस सेना का मनोबल प्रधानमंत्री ने तोड़ा। इस लफ्ज को बोल के पता है क्या सोचता होगा हमारे देश का सेना की? क्या हमारे देश की जनता ने चुना है ऐसे प्रधानमंत्री को, जो हमारे को 20 जवान को शहीद हो गया, हमारी सीमा में चीन घुसाया। रक्षा मंत्री का बयान है कि हमारी सीमा में घुसा, और उस बात को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। तो चीन क्यों नहीं सीना ठोकेगा कि हम, जब प्रधानमंत्री ऐसी बात बोल रहा है? क्या ये चीजें समझ में नहीं आ रही? चले हो पाकिस्तान से, जिसको पेशाब कर दे भारत और वो डूब जाए, उससे आंख मिलाने? पाकिस्तान की औकात है भारत से लड़ने के लिए, जिसको 10 बार भारत ने पटक पटक के मारा अभी तक। 90,000 सैनिक के हथियार गिरवाए थे, पता है? लाहौर तक सेना घुस गई थी भारत की। और ये चुनाव जीतने के लिए सीमा में 4 बम फुड़वा दिए और कह दिया कि इतने हमने आतंकी मारा। उसका कोई कपड़ा लत्ता कुछ मिला? भारत के 44 जवान शहीद हुए थे पुलवामा हमले में, जो प्रधानमंत्री ने कराया था
है चुनाव जीतने के लिए। मैं कह रहा हूं धनेश्वर महतो दावे से, नहीं तो इसकी जांच आज तक नहीं हुई। पता है ये मीडिया क्यों नहीं दिखाती? ये ज्यादा एक वो नाचने वाली फिल्म इंडस्ट्री की ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, और जो 44 हमारे वीर जवान शहीद हो गए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भड़ुए पत्रकारों के लिए ये हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे चैनल पे बैठ के। भड़ुओ 44 जवान, 44 परिवार बर्बाद हो गया, उसके साथ हजारों परिवार बर्बाद हो गए। डेली हमारे बॉर्डर पे जवान शहीद होते हैं। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है कि ये नाचने वाली इंपॉर्टेंट है? मैं आपकी देश की जनता से हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं कि एक नाचने वाली इंपॉर्टेंट है इस देश के अंदर, कि जो हमारे 44 वीर जवान शहीद हुए ये इंपॉर्टेंट है कि इसको किसने मारा। 300 किलो आरडीएक्स, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, इसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई? और यदि ये न्यूज चैनल वाले सीबीआई से भी बढ़ के हैं तो ये न्यूज चैनल वाले आज तक क्यों नहीं पता लगाए कि 300 किलो आरडीएक्स भारत के अंदर पाकिस्तान से कहां से आ गया?